इतनी लंबी जो बैठक चल रही है उसकी वजह क्या है? विक्रांत गुप्ता वहीं पर जानकारी हासिल कर रहे हैं, क्या बात बन नहीं पा रही वाली है? हाँ। नहीं, लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा ही है। हाँ। तो जो अब खबर अंदर से आ रही है वो ये है कि ये जो कमेटी अंदर बैठी है उनके लिए भी इसको रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं है। इसमें राजनीतिक आपको देखना पड़ेगा, फैक्टर्स ऑलरेडी हैं। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कल को जो इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन है या आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, वो क्या करती है। जो थोड़ी देर पहले लग रहा था कि मीटिंग है, इस मीटिंग में चीजें सुलझाई जाएंगी, श्वेता, मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। ये रातों रात नहीं सुलझने वाली। यानी कि खेल मंत्री अपनी तरफ से जो बातें अभी तक कह पा रहे हैं, जो चीजें उनसे कह पा रहे हैं, उसमें मुमकिन है वो यही कह रहे हो कि तुम लौटो, तुम अपनी ट्रेनिंग की तरफ लौटो, तुम खेलो, मैं देख लूंगा। बट रेसलर्स मानेंगे नहीं, क्योंकि वो भी 4 कदम आगे जा चुके हैं। हाँ। वहां पर बृजभूषण जो है उन्होंने तो मना कर दिया ना, उन्होंने कहा मैं बात भी नहीं करना चाहता हूं। खिलाड़ी भी वही चीज कह रहे हैं। खिलाड़ी जब कह देते हैं हमारा दरवाजा भी बंद, हमने बात भी नहीं करनी है, तो आप अंदाजा लगाइए फिर आप कहां तक पहुंच गए। तो इसलिए ये मसला और उलझ गया है, सुलझा नहीं है। बहुत बड़ी चीज है। देखिए, पहले दिन कल जब मैं बात कर रही थी बजरंग से, उन्होंने कहा था मैं खेल छोड़ दूंगा, उन्होंने कहा मैं कुश्ती छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे इस मामले का समाधान चाहिए। अभिषेक मिश्रा इस समय गोंडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी बातचीत की थी बृजभूषण शरण सिंह से। अभिषेक, 12 बज गए, क्या सांसद साहब इस समय इस पूरी जो गतिविधि है वो डेवलपमेंट्स पर नजर रख रहे होंगे, या फिर वो अपनी बात पर अडिग होकर चैन की नींद सो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल श्वेता, सांसद साहब को इस बात की पूरी जानकारी है क्या कुछ हो रहा है, लगातार वो पूरी जानकारी ले रहे हैं। और हमसे भी जब बातचीत की थी तो इस बात का जिक्र हुआ था, लेकिन इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो खुद ये फैसला नहीं लेंगे कि अगर उन्हें इस्तीफा देना है कि नहीं। राजनीतिक साजिश इसको करार दिया, बार बार कहा कि जिन खिलाड़ियों ने ये धरना दिया है या जो सो कॉल्ड धरना वो उसको कह रहे हैं, उनका मानना है कि ये कांग्रेस प्रायोजित है, और इसकी तुलना उन्होंने शाहीन बाग के धरने से कर दी। और उनका मानना है कि इन खिलाड़ियों का तो करियर खत्म हो चुका है, तो ऐसे में सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पीछे हटेंगे। हाँ, ये बात जरूर कही है कि 22 जनवरी को होने वाली बैठक में इस बात का फैसला होगा, और जैसी बात होगी उस हिसाब से वो आगे कदम लेंगे। लेकिन ये दिलचस्प है क्योंकि जिस तरीके की बात अब सामने आ रही है, 24 घंटे का समय दिया गया है, लेकिन अभी भी फिलहाल जो तेवर है उनमें कोई खास बदलाव हम फिलहाल नहीं देख रहे। तस्वीर में आपको दिखा देता हूं, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं, सन्नाटा है घर पे, कोई गतिविधि नहीं है, कोई मिलने नहीं आया। आज हम लगातार मौजूद रहे, कोई भी हमको यहां पर हलचल नहीं दिखाई दी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब बृजभूषण सिंह से बातचीत हुई है तो उन्होंने इस बात को सीधे तौर पर सामने रखा है कि उनके लिए ये उनकी प्रतिष्ठा की बात है। उन्होंने यहां तक कहा कि वो फांसी पर चढ़ने को तैयार है अगर कोई भी आरोप उन पर सिद्ध हो जाता है। और बार बार खिलाड़ियों की इंटेग्रिटी पर सवाल करते हुए वो साफ तौर पर नजर आए हैं कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सामने रखें। उन्होंने ये बात भी कही कि 15 दिन पहले तक ये वही खिलाड़ी हैं जो लगातार मेरी तारीफ करते थे, फेडरेशन की बातें कहते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक तौर पर एक साजिश करार दे रहे हैं। सीधे तौर पर दीपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगाया है, कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। उन्होंने खुद कहा कि जिस तरीके से अब जाहिर तौर पर ट्वीट सामने आ रहे हैं वो दिखाता है कि किसका प्रायोजित है। लेकिन एक बात पर वो लगातार अडिग हैं। आप यहां पर जिस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, कल से नेशनल मीट शुरू होने वाली है, उसको लेकर के भी खुले तौर पे कह रहे हैं कि आप देखिए कि हरियाणा से 300 के करीब खिलाड़ी यहां पर आते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, नेपाल और तमाम जगहों से यहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। तो मेरे ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना सिर्फ राजनीतिक साजिश है। हमने यहां तक भी पूछा, क्योंकि अगर कोई ओलंपियन अपनी इस बात को रख रहा है और अपने करियर के दांव पे कर रहा है तो क्या इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उन्होंने सिर से इसको खारिज कर दिया और वो उन खिलाड़ियों को ओलंपियन मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि उनका करियर खत्म हो चुका है और ये कहीं ना कहीं एक प्रायोजित कार्यक्रम है जिसके चलते उनके ऊपर ये संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। और एक अध्यक्ष के नाते वो लगातार राजनीतिक साजिश उनके खिलाफ है और सीधे खिलाड़ियों को कटघरे में रखते हुए वो अपनी तरफ से विक्रांत ये कह दे रहे हैं कि इन खिलाड़ियों का करियर खत्म हो चुका है। ये हास्यास्पद है अपने आप में। अगर आप फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, आपको ये नहीं मालूम कि जो खिलाड़ी आपके खिलाफ बोल रहे हैं उनमें से किसका कितने कंपटीशन हो गए हैं, कितनी उम्र है और एक रेसलर की उम्र कितनी होती है कॉम्पिटिटिव एज, तो फिर तो वहां पे तो युवा रेसलर्स भी बैठे थे ना, 12 साल, 14 साल, 16 साल।